हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड जीके का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी प्रश्न है जेसीसी के आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो जेसीसी सीजीएल हो या तो अन्य कोई भी एग्जाम हो। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि टारगेटपुर एप्लीकेशन में झारखंड जीके का नोट्स उपलब्ध है। बहुत ही शानदार नोट्स तैयार किया गया है और बहुत ही कम फी में इस नोट्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इस एप्लीकेशन में झारखंड जीके का टेस्ट भी उपलब्ध है। एक टेस्ट में 40 क्वेश्चन है और टोटल 20 टेस्ट है। इस प्रकार कुल 800 एमसीक्यू आपके पास हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही टारगेटपुर एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा का टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। खोरठा भाषा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर भी इस एप्लीकेशन में उपलब्ध है। यदि आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसी भी तरह का समस्या हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है 9142943957 9142944957। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मुक्तिवाहिनी सेना के संस्थापक निम्न में कौन थे? तो मुक्तिवाहिनी सेना के संस्थापक याद रखना है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव कौन थे? तो याद रखना है कि झारखंड में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? 12 जून 1857 को। 12 जून 1857 को झारखंड में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। और कहाँ से शुरू हुई थी? तो याद रखना है कि देवघर का एक गांव है रोहिणी गांव। कहाँ है? देवघर का एक जो गांव है रोहिणी गांव, और यहीं से 1857 की क्रांति झारखंड में शुरू हुई थी। साथ ही याद रखिएगा ये जो रोहिणी गांव है अजय नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मुक्तिवाहिनी सेना के संस्थापक निम्न में कौन थे? तो इसका आंसर बताएं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव बड़का गांव के नागवंशी शासक थे और साथ ही 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इस सेना में याद रखना है कि गणपत राय और एक थे शेख भिखारी, दो प्रमुख सेनापति इस सेना में शामिल थे। और इस सेना को 1857 में बिहार के जो एक क्रांतिकारी थे वीर कुंवर सिंह, इनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दौड़ और वीर सेरेन निम्न में किस जनजाति का एक प्रसिद्ध लोकगीत है? क्वेश्चन यहाँ पर घुमा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दौड़ और वीर सेरेन निम्न में क्या है? एक लोकगीत है, एक लोक नृत्य है, एक लोक त्यौहार है। तो इनमें से बताना है कि क्या है। तो याद रखना है कि दौड़ और वीर सेरेन एक क्या है? लोकगीत है। साथ ही याद रखना है कि दौड़ जो है एक विवाह गीत है, विवाह संबंधित गीत है, और वीर सेरेन जो है एक जंगल गीत है। और ये जो लोकगीत है संथाल में बहुत ही फेमस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दौड़ और वीर सोरेन जो है संथाल जनजाति का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। क्या हो जाएगा? संथाल जनजाति। देखिए 3 में निम्न में कौन एक तंतु वाद्य का उदाहरण है? देखिए केंद्री भी तंतु वाद्य है, सारंगी भी तंतु वाद्य है, भुवांग भी तंतु वाद्य है। यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन तंतु वाद्य का उदाहरण है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए केंद्री को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है, याद रखिएगा केंद्री को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए सारंगी, सारंगी आप लोग देखे भी होंगे, बहुत सारे जो साधु होते हैं सारंगी लेके घूमते और बजाते भी हैं। और भुवांग जो है संथालों का बहुत ही प्रिय वाद्य यंत्र है और इसका आवाज़ धनुष के टंकार जैसा निकलता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में इनमें से किस चित्रकारी में प्रकृति परिवेश स्त्री पुरुष के विविध संबंधों का चित्रण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोहबर चित्रकला। देखिए कोहबर चित्रकला, कोहबर का सामान्य अर्थ क्या होता है कि गुफा में विवाहित जोड़ा। याद रखिएगा कोहबर का सामान्य अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। कोह मतलब होता है गुफा और वर मतलब आप सभी को पता है कि दूल्हा, तो जिसे हम लोग वर कहते हैं। तो कोहबर गुफा में विवाहित जोड़ा। और कोहबर जो चित्रकला है हजारीबाग में बहुत ही फेमस है। याद रखिएगा कोहबर चित्रकला जो है हजारीबाग में बहुत फेमस है। जादू पटिया जो है दुमका में बहुत ही प्रचलित है। ये जो क्वेश्चन है पूछा जाता है। साथ ही याद रखिएगा सोहराय कला और कोहबर कला को वर्ष 2020 में जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सोहराय कला और कोहबर कला को वर्ष 2020 में जीआई टैग मिला है। आगे हम लोग देखते हैं 5 में। अब देखिए निम्न में किस भाषा वर्ग को कुड़ुक और मालतू वर्ग में रखा गया है? मालतू जो है सोरिया पहाड़िया माल पहाड़िया का भाषा है और कुड़ुक जो है ये उरांव लोगों का भाषा है। तो कुड़ुक और मालतू भाषा द्रविड़ भाषा वर्ग में रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
देखिए 6 में, निम्न में किस जनजाति को सिंधु सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है? तो आप सभी को पता है कि झारखंड में कुल 32 जनजाति है। 32 में 8 जो है आदिम जनजाति है, और आदिम जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन है आप लोग देख लीजिए। एक है असुर, याद रखिएगा, एक है असुर, उसके बाद बिरहोर है, उसके बाद कोरवा है, याद रखिएगा, असुर, बिरहोर, कोरवा, पहाड़िया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, और उसके बाद हो जाएगा बिरजिया और सबर, याद रखिएगा, बिरजिया और सबर। तो 8 प्रकार का आदिम जनजाति है। और क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में किस जनजाति को सिंधु सभ्यता का प्रतिष्ठापक के रूप में माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा असुर। क्या हो जाएगा? असुर जनजाति एक प्रकार की आदिम जनजाति है। 60 में देखिए, निम्न में किस जनजाति की संस्कृति को मई संस्कृति कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मई संस्कृति जो कहा गया है, असुर जनजाति की संस्कृति को मई संस्कृति कहा गया है। देखिए 8 में, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 2009 में लगा था, जनवरी 2009 में लगा था। उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय झारखंड के जो राज्यपाल थे सैयद सिप्ती रजी थे। 9 में देखिए, झारखंड में कुल सांसद सीट कितना है? तो आप सभी को पता है कि झारखंड में लोकसभा की कुल सीटें 14 है और राज्यसभा का कुल सीटें 6 है। तो इस हिसाब से टोटल 20 सीट है। यहाँ पर पूछा गया कि कुल सांसद सीट, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि कुल राज्यसभा की सीटें कितना है, लोकसभा की सीटें कितना है, यहाँ पर पूछा गया कुल सांसद, तो कुल सांसद सीट 20 है। देखिए वर्ष 2022 में निम्न में किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक चुना गया? तो वर्ष 2022 में देखिए इसका आंसर हो जाएगा विनोद सिंह, बगोदर से माले विधायक हैं, याद रखिएगा, और वर्ष 2022 में उत्कृष्ट विधायक चुना गया है। 11 में देखिए, झारखंड सरकार ने अपना एक ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया है। इस ब्रांड का क्या नाम है? झारखंड सरकार के द्वारा अपना एक ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है। इस ब्रांड का नाम क्या है? तो इसका नाम है अदिवा। क्या है? अदिवा। देखिए हाल ही में भारत सरकार ने बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। क्या हो जाएगा? जनजातीय गौरव दिवस। 13 में देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा विमोचन तथा विवेकानंद झा के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है द पीपुल्स लीडर। इस पुस्तक को झारखंड के किस नेता की जीवनी दर्शाया गया है? इस पुस्तक में झारखंड के किस नेता की जीवनी लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरयू राय। क्या हो जाएगा? सरयू राय। आगे हम लोग देखते हैं 14 में, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9th रैंक मिला है, और पहला जो मिला है केरल को मिला है। याद रखिएगा, पहला जो मिला है केरल को मिला है। देखिए 16 नंबर में, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल का कर्म संख्या कितना है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। तो झारखंड के वर्तमान जो राज्यपाल है रमेश बैस, इनका कर्म संख्या कितना है? आगे हम लोग देखते हैं, झारखंड के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए निम्न में किस योजना के तहत 15 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो इनमें से कौन सा योजना है? तो इसका आंसर है देखिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। क्या हो जाएगा? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हॉकी। याद रखिएगा 18 का क्या हो जाएगा? हॉकी। और ये जो निकी प्रधान है खुट्टी से संबंध रखती है, और सलीमा टेटे सिमडेगा से संबंध रखती है। ये भी याद रखिएगा, निकी प्रधान खुट्टी और सलीमा टेटे सिमडेगा। 19 में देखिए, झारखंड खेल नीति 2020 के तहत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितना रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा? यदि कोई ओलंपिक में स्वर्ण जीतता है, गोल्ड मेडल लाता है, तो 2 करोड़ मिलेगा। याद रखिएगा, झारखंड के खिलाड़ी को 2 करोड़ मिलेगा। और रजत पदक जीतता है तो 1 करोड़। याद रखिएगा, रजत यदि जीतता है तो 1 करोड़, और कांस्य जीतता है तो 75 लाख। कांस्य जीतता है तो 75 लाख। 20 में देखिए, झारखंड नई खेल नीति के तहत खिलाड़ियों और कोच को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? तो इनमें से कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? तो इसका आंसर है जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड। 20 का क्या हो जाएगा? जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद से सम्मानित किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर है 2011 ईस्वी। 2011 में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद से महेंद्र सिंह धोनी को सम्मानित किया गया।
साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जेपीएससी और जेसीसी का परीक्षा में आप लोग बैठ रहे हैं, जेपीएससी तो जेपीएससी का परीक्षा में आप लोग बैठ रहे हैं, तो झारखंड के 3 प्रमुख व्यक्ति, एक है बिरसा मुंडा, याद रखिएगा भगवान बिरसा मुंडा, दूसरे एमएसटी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, और तीसरे देखिए दीपिका कुमारी। इन तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिरसा मुंडा, महेंद्र सिंह धोनी और दीपिका कुमारी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इन सभी से जो भी क्वेश्चन बनता है आप लोग को रट जाना है। आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर। देखिए झारखंड का तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम किस जिला में बनाया जाएगा? पहला देखिए जमशेदपुर में है किनन स्टेडियम, और दूसरा रांची में है, और तीसरा जो बनाया जाएगा बोकारो में बनाया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किस वर्ष चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो 2019 में सम्मानित किया गया था। किनके द्वारा सम्मानित किया गया था? उस समय जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, इनकी द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 24 में देखिए झारखंड में संचालित ऑपरेशन त्रिशूल का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन त्रिशूल का संबंध बड़े नक्सलियों को पकड़ने के लिए, याद रखिएगा बड़े नक्सलियों को पकड़ने के लिए। 25 में देखिए हाल ही में राष्ट्रीय स्तर के किस खिलाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सविता कुमारी। क्या हो जाएगा? सविता कुमारी। और सविता कुमारी का संबंध देखिए तीरंदाजी खेल से है। इससे है तीरंदाजी खेल से। देखिए झारखंड के किस गजल गायिका को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृणालिनी ओखरी। क्या हो जाएगा? मृणालिनी ओखरी। और ये जो है रांची से संबंध रखती है और सामाजिक कार्यकर्ता है मृणालिनी ओखरी। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए हाल ही में झारखंड के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरिधारी राम गोंझू। क्या हो जाएगा? गिरिधारी राम गोंझू। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका आंसर है जावा। कौन सा त्यौहार है? जावा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कृषि विभाग द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती की भूमिका, यानी कि जितना एरिया में झारखंड में खेती होता है उसमें से कुल कितना प्रतिशत ऐसा एरिया है जो असिंचित है, यानी कि सिंचित नहीं है? तो इसका आंसर है 92% एरिया जो है यह सिंचित है। 30 में देखिए झारखंड का कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो झारखंड में याद रखिएगा जो देवघर शहर है झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। झरनों का शहर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। 31 में देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए आरक्षित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघ के लिए आरक्षित है। किसके लिए? बाघ। और महुआटान जो है महुआटान अभ्यारण्य भेड़िया के लिए। 31 में देखिए झारखंड की कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सब कुछ बलिदान करने के लिए निछावर रहता है, यानी कि प्रसिद्ध है? तो ऐसा जो जनजाति है खरवार। कौन जनजाति है? खरवार जनजाति। झारखंड निम्न में किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य है? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादन झारखंड राज्य है। आगे हम लोग देखते हैं मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थान है त्रिकुट पहाड़ी है। अब देखिए यूरेनियम खदान के लिए प्रसिद्ध जादूगोड़ा झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो 35 का क्या हो जाएगा? देखिए जादूगोड़ा यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। जादूगोड़ा कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो रिजगढ़ जो है राजगीर से संबंधित है। याद रखिएगा नाम मिलता जुलता है रिजगढ़ और राजगीर, तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। अब देखिए लंगाड़े क्या है? तो लंगाड़े एक प्रकार का लोक नृत्य है। याद रखना है क्या है? एक लोक नृत्य है। 38 में देखिए मोहन मंगलम स्टेडियम झारखंड में कहाँ है? तो मोहन मंगलम स्टेडियम जो है बोकारो में है। कहाँ है? बोकारो में। देखिए झारखंड में सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ? तो सिंगल विंडो क्लियरेंस ये जो कानून है 2015 में लागू हुआ। ये किस प्रकार का कानून है? मान लीजिए आप एक उद्योगपति है,
और आपको झारखंड में फैक्ट्री लगाना है। तो झारखंड में फैक्ट्री कहाँ लगाइएगा और कहाँ से आपको कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा, ज़मीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ पर फैक्ट्री लगाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कि तमाम तरह का क्वेश्चन आपके मन में होगा और इसका शंका समाधान एक ही जगह होगा। तो इसी को कहा गया कि सिंगल विंडो क्लियरेंस। क्या कहा गया? सिंगल विंडो क्लियरेंस, यानी कि एक ही जगह पर आइए और सारा आपका शंका समाधान दूर हो जाएगा, किसी भी तरह का किंतु परंतु नहीं रहेगा और आसानी से झारखंड में आप अपना उद्योग बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2015। देखिए आज का अंतिम प्रश्न है, यदि अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलना है। देखिए 40 में झारखंड राज्य में गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब गठित किया गया? तो इसका आंसर है 2009 में गठित किया गया। और गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का हेड कौन होता है? तो इसका जो हेड होता है CM। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।